ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 11/9/2024। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने करेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी देवी करेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह भस्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। तीसरी पॉइंट, हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम अर्थात शिव है। चौथी पॉइंट, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के। पांचवी पॉइंट, अभी तुम समझ गए हो ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य। यह 3 मुख्य है। छठवीं पॉइंट, पतित हैं इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है। शरीर भी आत्मा लेती है। सातवीं पॉइंट, अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है। आठवीं पॉइंट, अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रेत बुद्धि है, पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। 9वीं पॉइंट, बाबा ने यह भी समझाया है स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति में भगवान को याद करने की शिक्षा देते कि आंखें बंद करके बैठो। 10वीं पॉइंट, देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दादा आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है परंतु गुप्त है। इसको कोई जानते नहीं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो संस्कार बाप में हैं वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी बैटरी को शतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। देवी करेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया। त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, बाम दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है
जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।